सभी को नमस्कार। आज करते हैं दूसरी क्लास है आज ना। पहली क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि अपन मिरर क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है पढ़ने का, ठीक है। और एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि देखो फिजिक्स और मैथ बिल्कुल अलग है ना। मैथ्स में क्या है, ज़्यादातर फार्मूले अपन पढ़ते हैं, है ना, और उन्हीं फार्मूले का यूज़ करके क्या करते हैं, अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर ये है कि यदि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पहले बात तो समझना ये कि फिजिक्स एक तो क्या है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है ना। कंसेप्ट आप समझिए, है ना, उसके बारे में पढ़िए, आप सोचिए। जितना ज़्यादा आप फिजिक्स में सोचेंगे उतनी ज़्यादा आपसे फिजिक्स बनेगी, है ना। मैं ये गारंटी दे करके बोलता हूँ, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई भी फार्मूले पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दो चीज़ें कोई पढ़ाइए। यदि आप बोलते हो कि नहीं सर फार्मूले याद रख लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, पहले बात तो ये तो अभी बोल रहे हो, है ना। जब एग्ज़ाम में पहुंचोगे ना तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि फार्मूला लगाना कौन सा है। ठीक है, ये पता भी चल गया कि ये फार्मूला लगाना है, तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम में दी क्या क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो फार्मूले नहीं पता चलेंगे कि कौन सा फार्मूला तुमको लगाना है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि यदि तुमको फार्मूले से पढ़ना है, फार्मूले मतलब लगा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये एक्चुअली में मैथ है। ये मैथ सीख रहे हो। मैं क्या सिखा रहा हूँ, फिजिक्स से सिखा रहा हूँ। यदि मैं फिजिक्स से सिखा रहा हूँ तो मैं कंसेप्ट से सिखाऊंगा। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम तो ऐसे हो जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोलोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बिना फार्मूले के? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बिना मतलब कि सॉल्व हो सकती है यदि कंसेप्ट क्लियर है। मैं इतना बोल सकता हूँ, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो यदि कोई न्यूमेरिकल दिया है तो 4 ऑप्शन में ये देख करके बता दोगे। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो 3 ऑप्शन अपने आप अलग दिखेंगे। अलग ऐसे नहीं दिखेगा कि मतलब कि मैं गया, अच्छा 8 नंबर है, ये इवन नंबर है, सबसे अलग है, सर तो ये नहीं बोला था, लगा दिया, ख़त्म। ये नहीं करना भैया। करना क्या है, यदि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसको जब देखोगे कि अच्छा ये ऐसी हुई, ऐसी इमेज बनी, ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा ये ऐसा हुआ, तो 3 ऑप्शन अपने आप अलग हो जाएंगे। फिर दिख जाएगा वो अच्छा अलग है, तो चौथे ऑप्शन में मार दोगे, आंसर सही हो जाएगा। वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, कैसे मैं करके भी दिखाऊंगा। जब प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे ना, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा मैं। जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम आई हैं पूरी मैं सॉल्व कराऊंगा। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि देखो मैं फार्मूले नहीं लगाया, मैं ऑप्शन मैं यहाँ पे ऑप्शन बता रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे कि सर आपको तो आंसर ही पता होंगे। वो मैं कंसेप्ट बता दूंगा, किस कंसेप्ट से मैंने इसको किया है। और वो कंसेप्ट यदि तुम देख लिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ बात तो सही है, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। फार्मूले भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि फार्मूले से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल फार्मूले वो ज़रूरी है, वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, कल हमने जो टॉपिक जहाँ से छोड़ा था वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। मैं कल जो बताया था, मिरर बताया था कि मिरर 2 प्रकार के होते हैं। मैं एक बार और लिख देता हूँ मैं। मिरर यानी दर्पण 2 प्रकार के बताया था। एक याद होगा शायद आप लोगों को। एक बताया था मैं प्लेन मिरर। दूसरा बताया था एक स्फेरिकल मिरर। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में गोली दर्पण। और प्लेन मिरर को क्या हिंदी में बोलेंगे? समतल दर्पण। और एक चीज़ और बताया था मैं कि गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है कनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक क्या होता है? कनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स। हिंदी में कनकेव को अपन बोलते हैं अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये चीज़ें मैंने बताया था। और तो थोड़ा सा ये जो इसमें मिरर में जो चीज़ें यूज होती हैं, है ना,
वो मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पे क्या इमेज सुनोगे, वस्तु सुनोगे, इरेक्ट इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो पहले ये अपन जान लेते हैं कि एक्चुअली में वस्तु होती क्या है ना, वस्तु क्या होती है, इमेज किसको बोलेंगे। यदि आप लोगों से पूछूँ वस्तु क्या है तो क्या जवाब दोगे। जो सामने दिख रही है वो वस्तु है। इमेज क्या है, जो हमारी प्रतिबिंब बनती है वो इमेज कहलाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को समझना है और प्रतिबिंब को भी समझना है, ठीक है। फिर प्रतिबिंब में दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। एक तो रियल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। यानी कि हिंदी में बोलें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। फिर ऐसा भी होगा, इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी सीधी इमेज बनेगी, एक उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। हो सकता है बड़ी इमेज बने, हो सकता है छोटी इमेज बने, वो अपन सीखेंगे। यानी कि यदि प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे तो प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है ना, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, या और कैसे कैसे बनेगी, ठीक है। तो पहले वो अपन जान लेते हैं कि कौन कौन से जो वर्ड हैं जो मुझे यूज करने हैं जब मैं मिरर पढ़ाऊँगा। पहला है ऑब्जेक्ट, है ना। क्या ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। देखो पहले एक चीज़ और जानो कि यदि कोई मिरर रखा हुआ है, ये मैं प्लेन मिरर बना रहा हूँ, ठीक है। कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। यदि रे मैं इस पे यदि डाल रहा हूँ तो ये रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इधर कहीं जाएगी, कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस रे को अपन बोलते हैं जो मिरर में गिरती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। काफ़ी मंगवा दीजिए सर, ठीक। एक रे और होती है जो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी। इस रे को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे यानी अभिलंब। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कि अब ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये रे और ये दोनों इंसिडेंट रे हैं। ये दोनों इंसिडेंट रे कहाँ पे मिली, इस पॉइंट पे मिली, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि लिखेंगे क्या, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपतित किरण जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई। यदि ऑब्जेक्ट मुझे पता करना होगा ना, तो पहले मैं देखूंगा कि इंसिडेंट रे किस पॉइंट पे मिल रही हैं। जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये है ना ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद अपन देखते हैं अब देखते हैं अपन इमेज किसको बोलेंगे अपन।
इमेज में क्या है, जैसे ये मिरर था, लाइट रे ऐसी पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी लाइट रे ऐसी डाल दिया कहीं पर भी, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों परावर्तित किरण हैं। ये दोनों परावर्तित किरण जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो क्या कहलाता है, पॉइंट इमेज, यानी कि पॉइंट प्रतिबिंब, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है आपतित किरण जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं वो क्या कहलाएगा, मेरा इमेज। लेकिन इमेज क्या है, इमेज भी दो टाइप के होंगे, एक होता है रियल इमेज, रियल इमेज को अपन बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को अपन हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इमेज क्या है। इमेज क्या है, परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती है उसको अपन इमेज बोलते हैं। लेकिन रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज की पहचान कैसे करेंगे अपन, तो जो रियल इमेज है, तो रियल इमेज जब देखो, अब रे क्या है, रे भी ऐसा है कि हो सकता है रियल रिफ्लेक्टेड रेज हो सकती हैं, हो सकता है वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज भी हो सकती है। वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या होगा, जैसे ये रे हुई है ना, ये रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, इसको यदि अपन पीछे ले जाएं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाई मेरी, वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे। तो वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे ये कहलाई, और ये रियल रिफ्लेक्टेड रे है, रियल रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो रियल इमेज किसको बोलेंगे, जब रियल रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को अपन बोलते हैं रियल इमेज। वो क्या है, रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको अपन बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब अपन बोलेंगे कि जहाँ पे वास्तविक परावर्तित किरण जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस वो पॉइंट इमेज, कैसा पॉइंट इमेज होगा, रियल इमेज होगी। ठीक है, तो फिर वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जो आभासी परावर्तित, ये क्या कहलाएगी, आभासी परावर्तित किरण जो होती हैं जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को अपन को बोलते हैं पॉइंट इमेज होती है। कौन सी पॉइंट, कैसी पॉइंट इमेज होगी, वर्चुअल पॉइंट इमेज। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। ये क्या समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, और क्या समझ में आया, इमेज क्या है, ये यूज आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे इरेक्ट इमेज जो यूज आने वाला है। इरेक्ट इमेज किसको अपन बोलेंगे, इरेक्ट इमेज मतलब सीधी प्रतिबिंब। देखो, एक इरेक्ट होता है, एक इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टी प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये दोनों को समझते हैं एक साथ। अब देखो होगा क्या, जैसे मान लो कोई मिरर है ना, ये मान लिया अपन, ये क्या है, मिरर है। इस मिरर पे अपन क्या किए, मान लो कि ये क्या है, नॉर्मल रे अपन बना दी, जो भी बनाना हो। ठीक है, ये एक बेस लाइन बना दी अपन। इस बेस लाइन पे यहाँ पे एक क्या रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या है, रेज जा रही हैं, ये रे गई, कौन सी रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोले यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण गई। ठीक है,
रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये मिरर मैं नहीं बोलता कि प्लेन मिरर हो सकता है कनकेव कन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कुछ ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कनकेव बना दिया मैंने, है ना। तो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, इधर जाएंगी, और दूसरी रे कहीं यहाँ कहीं डाल दी है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ऐसी गई, तो ये रे यहाँ मिल गई, यानी कि ये क्या है, नीचे। मतलब इस बेस लाइन के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो यदि इमेज इस बेस लाइन के नीचे बन रहा है, इसका मतलब कैसा है, वो कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी। समझ में आया। यानी कि ये कोई बेस लाइन है, इस पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज यहाँ पे बन रही है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है, ठीक है। और ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। ये यदि इस बेस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज इस बेस लाइन के नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये कैसी इमेज बन गई, उल्टी इमेज बनी, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन के आ गई, ठीक है। अब सीधी इमेज कैसे बोलेंगे, जैसे कि ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और प्रतिबिंब भी इसी बेस लाइन के ऊपर बन रहा है, हो सकता है इसके बराबर बने, हो सकता है इससे बड़ा बने, हो सकता है इससे छोटा बने, वो तो बाद में अपन देखेंगे, वो तो मिरर की प्रॉपर्टी होगी, जो भी होगी, ठीक है। तो ये कैसी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो दोनों क्या है, बेस लाइन के ऊपर है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधी इमेज। तो ये क्या हुआ, इरेक्ट इमेज बन रही है। ये टर्म अपन यूज करेंगे कहाँ पे, जब मिरर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी अपने को पढ़नी है। अब देखो अब क्या होगा, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर, अब देखो प्लेन मिरर कैसा होता है, पीछे साइड से क्या होगी, पॉलिश, यहाँ का क्या की गई है, पॉलिश की गई है, और ये कैसी सरफेस है, शाइनिंग सरफेस, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब लाइट रे इस पे पड़ेंगी, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और एक रे होती है ना, नॉर्मल रे, ये इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल रे, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, आर, ठीक है। इंसिडेंट एंगल किसको अपन बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल अपन बोलते हैं एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे अपन, कौन सा एंगल बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे अपन। यानी कि इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ये अभिलंब, इसको अपन बोलेंगे परावर्तित किरण ना, परावर्तित किरण। अब देखो इंसिडेंट एंगल किसको बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है। तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ। इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब ये हुआ, बना कैसे कि ये क्या है, अभिलंब, तो एंगल मेड बाय नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल क्या बोलेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, परावर्तित कोण। तो दो टर्म निकल के आए, एक टर्म क्या, इंसिडेंट एंगल, हिंदी में अपन बोलेंगे आपतित कोण,
एक होता है, एक चीज़ निकल के आई है रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई है ना। आपतित कोण किसको बोलेंगे? जो आपतित कोण बोलते हैं अपन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतित कोण अपन बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड एंगल किसको अपन बोलते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तित कोण कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगली हेडिंग डालेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है अगली हेडिंग? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ और उधर लिखता जाऊँगा। ये मेरा प्लेन मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, ये इंसिडेंट आई, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड आर, नॉर्मल को कैपिटल एन से लिख दिया, और ये इंसिडेंट एंगल आई और ये आर। तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है कि जो मेरा इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है। यानी बोलने का मतलब कि पहला लॉ ये है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो तीनों रे हैं, कौन कौन सी रे? एक रे है अपनी इंसिडेंट रे, एक क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, एक क्या है? नॉर्मल रे, लाई इन सेम प्लेन। मतलब क्या है कि जो आपतित किरण और अभिलंब किरण तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एक मतलब कि लाई करने का मतलब एक ही प्लेन पे रहते हैं। यानी कि यदि दो रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इस प्लेन पे, ये क्या है? एक बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। ठीक है, यदि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे इस प्लेन पे है तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन पे ही रहेगी। ऐसा नहीं होता कि ये रे दूसरे प्लेन पे चली जाए, बनेगी तो यहीं पे बनेगी। और कैसे बनेगी? बननी ऐसे चाहिए कि जितना एंगल आई है, यानी इंसिडेंट एंगल जितना है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होना जरूरी है। ठीक है, ये दो लॉ है। ठीक है, यदि मैं और इसमें थोड़ा सा बात करूं तो ये मैथमेटिकल वे से इसको यदि लिखूं तो मैं लिखता हूं, यदि मैं वेक्टर मानता हूं आई एंड आर को, तो मैं बोलूँगा कि इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है आई एन आर, इनका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि मैथमेटिक्स में यदि तुम जा कर के पढ़ोगे तो उसमें होता ये है कि बॉक्स प्रोडक्ट जीरो किसका होता है? जब कोई तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो जीरो आता है। तो यहाँ पर भी क्या, तीनों रे एक ही प्लेन पे हैं। यानी कि यदि मैं ये एक वेक्टर मानूँ, एक वेक्टर ये मानूँ, एक वेक्टर ये मानूँ, तो तीनों वेक्टर इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आने वाला है? जीरो। या यदि मैथमेटिकल से डिफाइन करूँ तो मैं इतना लिख दूँ ना, इसका मतलब ये है, ये डिफाइन होता है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये मैथमेटिकल वे से मैं डिफाइन किया हूँ, ये लैंग्वेज से मैं डिफाइन कर दिया। ठीक है, दोनों एक चीज़ है। ठीक है, यदि समझ में ना आए तो छोड़ देना, ये ध्यान देना। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? लॉ है। ये दो लॉ पढ़ना जरूरी है, दोनों लॉ मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे अपन यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं प्लेन मिरर बनाता हूँ और उसकी इमेज कैसी बनती है? बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी या इरेक्ट बनेगी, कैसी बनती है? वो सब चीज़ें अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहली चीज प्लेन, ये भी हटा देते हैं। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर बनाते हैं अपन। ये बनाए,
रे मान लो एक मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इसको क्या बोलूँगा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे निकलेंगी जाएंगी, ठीक है, प्रकाश इस पर पड़ा, यहाँ से रे निकली, एक रे मैंने बना दिया, ये इधर गई, ठीक है, एक रे इधर चली गई, ठीक है, और बहुत सारी रे जाती हैं, मैं 2 रे बनाया हूँ, ठीक है, 2 रे से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी रे जाएंगी, ठीक है, 2 रे बनाया तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो रिफ्लेक्शन अपने को कैसे कराना है, पहले तो नॉर्मल खींचना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींच के खींचना है, ये जो मिरर बना हुआ है इस मिरर के नॉर्मल एक क्या लाइन खींचनी है, कहाँ पे खींचनी है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये क्या कहलाएगा, ये अभिलंब है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। यदि ये इंसिडेंट एंगल है तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल इंसिडेंट है वही एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अभी इसमें तो ज़्यादा बन गया लेकिन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी नॉर्मल एक खींच दिए, रिफ्लेक्टेड ये चली गई, ये आई हुआ, ये आर हुआ। अब देखो, अब मैं क्या बोला था कि रिफ्लेक्टेड एंगल जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट इमेज बोलेंगे। ये तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट ये है तो इंसिडेंट रे यहाँ पे मीट की तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे एक ये है, दोनों को आगे बढ़ाओ, इसको यहाँ बढ़ाओ, इसको यहाँ बढ़ाओ, क्या मिलेंगी, कभी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसका मतलब पीछे ले जाओ, तो पीछे ले जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक्चुअली मेरे गई नहीं है, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ रे नहीं गई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि ये ऐसा होता, इधर ये ऐसी ये लाइन होती, ये वाली लाइन ऐसी होती तो ये क्या होता, मिल जाती यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और तो एंगल ज़्यादा कर दिया हूँ तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, ये देखो ये ऐसा किया मैंने, ठीक है, ऐसा। तो ये यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। कैसी रिफ्लेक्टेड रे है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। रियल में ये रे यहाँ आ ही नहीं सकती हैं, तो क्योंकि रियल में तो ये मिल नहीं रही कहीं, तो वर्चुअल में ये कहीं मिल गई, यहाँ पे मिल गई, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमेज बन गई, तो ये इमेज कैसी कहलाएगी, रियल इमेज नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्चुअल लाइन से अपन बनाए हैं। वर्चुअल लाइन को कैसे बनाते हैं, डॉट से अपन बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये इमेज बनी, कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। अब होता क्या है, अब मैं इसमें बता देता हूँ, पॉइंट लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है, पूरा लिख लेना कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इमेज कैसी दिख रही है मुझे, वर्चुअल इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे लिखो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो कैसी इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, वर्चुअल इमेज बन रही है। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में यदि अपन देखें, यदि अपन पटरी और यदि पटरी लेकर के सेम एंगल बनाएं तो मुझे ये चीज़ दिख जाएगी कि ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक मिरर से वस्तु के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहलाएगी। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना है यहाँ पे, है ना, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस, यानी प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। तो होता क्या है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, किसमें, प्लेन मिरर में। और चौथी चीज़ मुझे क्या लग रही है, चौथी चीज़ ये है कि जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी भी होगी, सेम हाइट के बनते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है वो सेम होती है, ठीक है। सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ इमेज मतलब सेम साइज़ की इमेज बनेगी, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की होगी उतनी साइज़ किसकी होगी, इमेज की होगी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट और क्या है, और ये इमेज कैसी बनती है,
सीधी बनती है, ये ध्यान देना। जब अब ये कैसे पता चलेगा सीधी बनी, अपन प्लेन मिरर जिससे आप चेहरा देखते हो उसको सामने लेकर के देखना, तो ऐसा नहीं होता कि पैर हमारे नीचे है तो ऊपर दिखेंगे। यदि सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। इसका मतलब क्या है, सीधा। ठीक है, तो कैसी इमेज बनती है, सीधी इमेज, सीधी प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब बनेगी, सीधी बनेगी। और क्या है, सीधी प्रतिबिंब अपन बोलें इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, यदि इन दोनों को, ये 2 पॉइंट हुए, इन दोनों को एक लाइन से यदि मैं जोड़ दिया, एक लाइन बन जाएगी, है ना, एक लाइन बनी। और ये क्या है, मिरर। तो जब ये जो लाइन जो बनी ना, कौन सी लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन, जो भी लाइन बनेगी वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये यहाँ पर भी 5वें नंबर पे ये भी नोट कर लेना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यदि परपेंडिकुलर नहीं होगी तो इसका मतलब गलत तुम बना रहे हो। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये एक यहाँ पे विशेषता है इसकी। तो ये चीज़ भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो, चलो मैं एक सवाल देता हूँ, है ना, एक सवाल देता हूँ। सवाल मेरा ये है कि मैं क्या किया कि ये मेरा क्या है, प्लेन मिरर है यहाँ तक। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मिरर मेरा ये है। ठीक है, तो इसकी इमेज, अब प्रॉपर्टी क्या है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी इमेज पीछे बननी चाहिए, बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, है ना, यहाँ कहीं बनेगी, इधर या इधर कहीं बन सकती है। ठीक है, मैं बोलूँ कि ठीक है, तो कहाँ बनेगी, मैं पॉइंट दे देता हूँ। मैं सपोज़ करो मैं पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं एक पॉइंट ऐसा दे देता हूँ, ये यहाँ पे मान लो, है ना, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और एक मान लेता हूँ मैं यहाँ पे कहीं, ये दूसरा नंबर, है ना, एक कहीं मान लेता हूँ यहाँ तीसरा नंबर, यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, है ना, ये पहला नंबर, है ना, एक और मान लेता हूँ यहाँ कहीं फोर्थ नंबर। ठीक है, ये ऐसा लिखता हूँ, फोर्थ नंबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, या दूसरे नंबर पे बनेगी, या तीसरे नंबर पे बनेगी, या चौथे नंबर पे बनेगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका जवाब मैं अगली क्लास में दूंगा, है ना, आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे बनेगी कि यहाँ पे बनेगी कि यहाँ की यहाँ। ठीक है, एक बार सोचिएगा जरूर। ठीक है, जो मैं प्रॉपर्टी मैंने बताया है वो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि प्लेन मिरर कैसा मतलब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताया, जितनी विशेषता मैंने बताया, उन विशेषता को अच्छे से पढ़ना, फिर इसके बाद ये ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करने के बाद फिर इसके बाद मुझे जवाब देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसका डिस्कशन ज़रूर करेंगे।